ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो एनाटॉमी के अंदर टुडे वी विल डिस्कस। देखे, कल हमने ये बात की थी। देखे, कल तक जो जितना भी हमने पढ़ा है, एक्सियल स्केलेटन वर्सेस अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स पड़े हैं और अपेंडिकुलर स्केलेटन में 1 to 6 बोन पड़े हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताने लगा हूँ कि कौन कौन से पॉइंट्स है जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। कार्पल बोन्स के नाम आने चाहिए, टार्सल बोन्स के नाम आने चाहिए। जो कार्पल बोन्स है उसकी प्रॉक्सिमल रो क्या है और डिस्टल रो क्या है, ठीक है। हील बोन को हम किल्केनियस कहते हैं और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टार्सल बोन को हम टेलस कहते हैं, ठीक है। ये पॉइंट याद रखने हैं। फिर पटेला इज अ पार्ट ऑफ नी ज्वाइंट। ये नी ज्वाइंट बनाता नहीं है लेकिन नी ज्वाइंट को सपोर्ट देता है, इसको नी केप भी कहा जाता है, ठीक है। और हिप बोन ये 3 बोन से मिलकर बनी होती है, इलियम, इस्कियम एंड प्यूबिस। अब अगर एग्जाम में आ जाए कि व्हेन इंडिविजुअल इज इन सिटिंग पोजीशन, तो वो कौन सा बोन है जिसपे मैक्सिमम वेट आता है, वो इस्कियम होता है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखने हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द बोन, कि बोन्स की क्लासिफिकेशन कौन कौन सी है। तो हेडिंग दे दे, क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ बोन, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट बोन एंड हाउ वी कैन क्लासिफाई बोन्स की। जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो पहले बोन हम पढ़ेंगे लॉन्ग बोन के बारे में। बोन कैन क्लासिफाई इनटू वेरियस टाइप्स। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड ऑफ लॉन्ग बोन, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे लॉन्ग बोन के बारे में। इसकी जनाब मेन पॉइंट्स कौन कौन सी है। लॉन्ग बोन्स के बारे में याद रखें, ये वो बोन्स होते हैं बॉडी के अंदर जिसकी जो लेंथ है वो ज्यादा होती है वेट से। तो दोज बोन whose length is more than weight, those will be considered long bone। यहाँ पे लिखे the bone whose length is more than weight, ठीक है, या डायमीटर इसको कह सकते हैं। मतलब वो बोन जिसकी लेंथ वेट से ज्यादा होती है वो कौन सी बोन आती है, लॉन्ग बोन में आती है। और लॉन्ग बोन की एक आइडेंटिफिकेशन ये है कि दीज बोन हैज टू एंड, अपर एंड ऑफ लोअर। दीज बोन हैज टू एंड, ठीक है, अपर एंड लोअर, अपर एंड लोअर। और इसके साथ एंड शाफ्ट, इसकी क्या होती है, शाफ्ट होती है। मतलब बोन की जो मेन बॉडी है उसको हम क्या कहते हैं, शाफ्ट कहते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक सिंपल बोन की यहाँ पे बात करें, दिस द बोन, तो अगर इसको हम ड्रा करें फॉर एग्जांपल, देखिए इस बोन की जनाब 2 एंड्स होनी चाहिए, एक लोअर एंड होना चाहिए और एक अपर एंड होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एपिफाइसिस। इसको क्या कहते हैं, एपिफाइसिस। वी विल डिस्कस पार्ट्स ऑफ द बोन सेपरेटली। लेकिन ये इसका अपर एंड है, दिस इज अपर एंड एंड दिस वन इज लोअर एंड। तो लॉन्ग बोन की एक आइडेंटिफिकेशन ये है कि इसकी 2 एंड्स होनी चाहिए, एक अपर और एक लोअर। और बोन का ये वाला जो पार्ट है जिसकी मेन बॉडी है, दिस मेन बॉडी ऑफ द बोन इज कॉल्ड ऑफ शाफ्ट। इसको हम शाफ्ट कहते हैं। और ओस्टियोलॉजी के अंदर बोन की लैंग्वेज में हम शाफ्ट को डायाफाइसिस भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज डायाफाइसिस। ये नाम आप लोगों ने सुने होंगे। जो एंड है उसका नाम है एपिफाइसिस। तो ये अपर एपिफाइसिस है और ये लोअर एपिफाइसिस है। लेकिन जो बोन की मेन बॉडी है जिसको शाफ्ट कहते हैं, इट इज आल्सो नोन एज डायाफाइसिस। इसको हम डायाफाइसिस भी कहते हैं। अब देखें, नेक्स्ट पॉइंट इसमें याद रखना है कि ऑल लॉन्ग बोन इज कवर्ड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू। जितने भी लॉन्ग बोन है इसके इर्द गिर्द क्या होती है, कनेक्टिव टिश्यू। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लेयर होता है जो इन लॉन्ग बोन्स को कवर कर चुका होता है, और ये लेयर किससे बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू से। तो अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू which covered all the long bones, that is known as periosteum। इसको क्या कहते हैं, periosteum। तो इसके नीचे लिखे all long bones are covered by connective
tissue layer known as पेरिओस्टियम। ठीक है, हम जब आगे जनाब सेपरेटली पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ द बोन्स के अंदर, तो दो चीजें याद रखें। बोन से जो बाहर कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है, इसको हम क्या कहते हैं? पेरिओस्टियम कहते हैं। लेकिन एक कनेक्टिव टिश्यू का लेयर बोन्स के इनसाइड पे जो होता है, उसका नाम होगा एंडोस्टियम। उसको क्या कहेंगे? एंडोस्टियम। तो एंडोस्टियम एंड पेरिओस्टियम ये दोनों कनेक्टिव टिश्यू लेयर है जो बोन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। लेकिन जो पेरिओस्टियम है ये आउटर पार्ट से होता है और जो एंडोस्टियम होगा वो इनर पार्ट से होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास देखिए बोन है, ये जो ब्लू कलर्ड है दिस इज द बोन लेयर, ये बोन इटसेल्फ है। अब अगर इस बोन के लेयर से एक बाहर का लेयर है और वो कनेक्टिव टिश्यू से बना हो, तो पेरी मीन अराउंड, ओस्टियम मीन बोन। बोन के इर्द गिर्द जो कनेक्टिव टिश्यू है बाहर वाला, इसका नाम क्या है? पेरिओस्टियम। दिस पेरिओस्टियम कंटेन लॉट ऑफ नर्व, इसके अंदर नर्व होती है। एंड दिस पेरिओस्टियम आल्सो प्रोवाइड द स्पेस टू फॉर द ब्लड वेसल। इसके अंदर ब्लड वेसल भी होते हैं ताकि वो बोन को ब्लड सप्लाई दे सके। और इसके अंदर नर्व होती है। अगर बोन किसी इंजरी के अंदर हिट हो जाए और उसमें कौन सा लेयर डैमेज हो जाए? पेरिओस्टियम। तो ये क्या करता है? ये बोन को बहुत ज्यादा पेन देता है। मतलब ये है कि हड्डी में जो दर्द होता है, ये पेनफुल बोन होती है। इसका एक वजह यह है कि वी कैन इरिटेट द नर्व इनसाइड द पेरिओस्टियम। आप लोगों से एक क्वेश्चन है, इफ समवन नो टू आंसर मी। यहाँ पे ये जो बोन के इर्द गिर्द हम कनेक्टिव टिश्यू लेयर बनाएंगे, इस कनेक्टिव टिश्यू लेयर का नाम हमने क्या रखा है? पेरिओस्टियम रखा है। अब ये जो पेरिओस्टियम है ये बोन के साथ मजीद इस तरह कुछ फाइबर्स के साथ, मतलब फाइबर के थ्रू क्या होता है? कनेक्ट होता है। These fibers or these tissues are mainly responsible to adhere periosteum with the bone. इस फाइबर का नाम क्या है? Anyone? शाबाश। और ये फाइबर भी कनेक्टिव टिश्यू ही है। ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है? नहीं, ये जो बोन की पार्ट है, बोन की पार्ट, इस पार्ट ऑफ द बोन को कहते हैं कम्पैक्ट बोन। इसको क्या कहते हैं? कम्पैक्ट बोन। और जो बोन का ऊपर वाला हिस्सा है, अपर एंड है और लोअर एंड है, इसको स्पॉन्जी बोन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्पॉन्जी बोन। वो हम अलग डिस्कस करेंगे। मैं कहता हूँ जो पेरिओस्टियम है वो कम्पैक्ट पार्ट ऑफ द बोन के साथ एक खास फाइबर के जरिए क्या होता है? एडहेयर होता है, कनेक्ट होता है। इन फाइबर्स का नाम क्या है? इन फाइबर को हम कहते हैं शार्पेस फाइबर। इसको क्या कहते हैं? शार्पेस फाइबर इसको कहते हैं। ठीक है, तो शार्पेस फाइबर आर दी कनेक्टिव टिश्यू। ये भी एमसीक्यूज आता है। शार्पेस फाइबर क्या है? ये कनेक्टिव टिश्यू है जो कम्पैक्ट बोन को पेरिओस्टियम से आपस में कनेक्ट करके रखता है। क्लियर है कि नहीं? अगर देख ये शार्पेस फाइबर ना होते फिर पेरिओस्टियम स्ट्रांग होता कि वीक होता? फिर तो वीक होता, फिर तो वो बोन के ऊपर वैसे रहता और किसी भी वाइड इंजरी के अंदर ये उससे डिटेच हो जाता। पेरिओस्टियम को कम्पैक्ट बोन के साथ स्ट्रांगली एडहेयर करने के लिए हमें कौन से फाइबर चाहिए? शार्पेस फाइबर होने चाहिए। और शार्पेस फाइबर है क्या? इट इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ये हमारे पास क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। यार इस फाइबर ने काम क्या किया है? इसने पेरिओस्टियम को बोन के साथ क्या किया है? कनेक्ट किया है, अटैच किया है, इसलिए ये कनेक्टिव टिश्यू का काम करता है। ठीक है, तो रिमेंबर दिस इज द एमसीक्यू क्वेश्चन इन द एग्जाम कि शार्पेस फाइबर क्या है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकती है। ठीक है, इसके लिए एग्जाम्पल, लॉन्ग बोन की एग्जाम्पल्स लेके, 2-3 एग्जाम्पल लेके ये हम जनरल एनाटॉमी लेवल की बेस पे पढ़ा रहे कि इसकी जनाब लॉन्ग बोन्स के अंदर क्या आता है। नंबर 1 बोन्स ऑफ द आर्म, मतलब हम ह्यूमरस लिख सकते हैं कि नहीं? इसमें ह्यूमरस आता है। बोन्स ऑफ द फोर आर्म, जिसमें रेडियस एंड अल्ना, रेडियस अल्ना। बोन्स ऑफ द टाई विच इज कॉल्ड फीमर, इसके अंदर फीमर। द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी दैट इज फीमर। बोन्स ऑफ द लेग टिबिया एंड फिबुला, टिबिया एंड फिबुला, ये आप लोगों ने याद रखने। प्लस एंड क्लेविकल, इसके अंदर क्या आ सकता है? क्लेविकल। कल मैंने आप लोगों को बताया था क्लेविकल इज अ लॉन्ग बोन। क्लेविकल क्या है? लॉन्ग बोन है। लेकिन अगर हम एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हो जाए तो मेरा जो ह्यूमरस है ये वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है? वर्टिकल है। जो रेडियस अल्ना है ये भी वर्टिकल है, फीमर भी वर्टिकल है, टिबिया फिबुला वर्टिकल है। Almost all long bones in the body in anatomical position arrange vertically except clavicle which is arranged horizontally। ये क्या होता है?
हॉरिजॉन्टली अरेंज होता है। ये जो बोन है इसको हम कॉलर बोन भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लेविकल। क्लेविकल एक साइड से स्टर्नम के साथ कनेक्ट है, दूसरे साइड से स्केपुला के साथ कनेक्ट है, और ये बॉडी के अंदर कौन सी अरेंजमेंट पे पड़ी है, हॉरिजॉन्टली। इसके नीचे लिखे द ओनली लॉन्ग बोन विच अरेंज हॉरिजॉन्टली, ये इसके एमसीक्यूज है, ठीक है। और ये मैंने आप लोगों को कल हाईलाइट भी किया था, द ओनली बोन या द ओनली लॉन्ग बोन, ओनली लॉन्ग बोन which is arranged horizontally। ये हमारे पास किस तरह पड़ा है, हॉरिजॉन्टल पड़ा है, ठीक है जी। तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट यू पीपल शुड नो फॉर द लॉन्ग बोन्स। ये लॉन्ग बोन्स के लिए इतना थ्योरी मोर देन एनफ है एज फार एज वी टॉकिंग अबाउट एमबीबीएस फर्स्ट ईयर, ठीक है। अब इसके साथ एक छोटी सी टॉपिक है, उसका नाम है मिनिएचर लॉन्ग बोन। इसके साथ ही साइड पे एक ब्रैकेट में लिखें या एक हेडिंग दे दे मिनिएचर लॉन्ग बोन। ये लॉन्ग बोन का ही हिस्सा है, लेकिन इसको हम कहते हैं मिनिएचर लॉन्ग बोन। एनीवन इन द क्लास कैन टेल मी अबाउट दिस, व्हाट इज मेंट बाय मिनिएचर लॉन्ग बोन, इसका मतलब क्या है? तो बस एनीवन इन द क्लास, एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज मेंट बाय मिनिएचर लॉन्ग बोन। हाँ, मिनिएचर से मुराद ये है स्मॉल, मिनिमम मीन स्मॉल, बट वो होते हैं स्मॉल लेकिन कैटेगरी किसके अंदर आते हैं, लॉन्ग बोन। इसको कहते हैं दीज आर स्मॉल लॉन्ग बोन। इसको क्या कहते हैं, दीज आर स्मॉल लॉन्ग बोन। पहले के दीज आर स्मॉल लॉन्ग बोन, दीज आर स्मॉल लॉन्ग बोन। देखिए एनाटॉमी के दो तरह के बुक्स लोग पढ़ते हैं, एक को कहते हैं बीडी चौरासिया, ये नाम सुना है कि नहीं, जो रेड कलर की बुक है बीडी चौरासिया, और एक ग्रेज एनाटॉमी है। जो बीडी चौरासिया है उसके अंदर ये लॉन्ग बोन डायरेक्ट दिया गया है। ये जो मिनिएचर लॉन्ग बोन की कंसेप्ट है ये ग्रेज एनाटॉमी बताती है, ठीक है, कि मिनिएचर लॉन्ग बोन क्या है। ये असल में लॉन्ग बोन ही है, लेकिन एज कंपेयर टू दीज लॉन्ग बोन टिपिकली ये रिलेटिवली क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, इसलिए उसको हम स्मॉल लॉन्ग बोन या मिनिएचर लॉन्ग बोन कहते हैं। इसमें लिखे दीज बोन हैज वन एंड, इसकी कितने एंड होती है, वन एंड। इसके साथ साथ इसका शेफ्ट होगा, शेफ्ट का मतलब क्या है, डायफाइसिस, इसको हम बॉडी भी कहते हैं, एंड बेस, इसका क्या होता है, बेस होता है। ये जो एंड्स की हम बात कर रहे हैं ये अलग हम डिस्कस करेंगे कि हम किस चीज को एंड कह सकते हैं, किस चीज को बेस कह सकते हैं, ये हम आगे उस थियोलॉजी में डिस्कस करेंगे। देखिए अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉकिंग अबाउट लाइक दिस इज हेड, ये बोन फॉर एग्जाम्पल इस तरह एक बोन है और ये इसका कौन सा पार्ट है, शाफ्ट है, और शाफ्ट नीचे खत्म हो जाता है किस चीज पे, बेस पे। देखिए अगर इसको हम यहाँ पे दिस इज कॉल्ड हेड ऑफ द बोन, या इसको एंड कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, शाफ्ट है, इसका मेन बॉडी है, और ये इसकी क्या है, बेस है। तो ऐसे स्मॉल लॉन्ग बोन को हम क्या कहते हैं, मिनिएचर लॉन्ग बोन। तो देखिए टिपिकल लॉन्ग बोन और मिनिएचर लॉन्ग बोन में डिफरेंस क्या है, इसके कितने एंड होंगे, दो एंड होंगे, और इसके कितने एंड है, एक, जिसको हेड कहते हैं। इसमें बेस नहीं है, इसमें अपर एपिफाइसिस है और लोअर एपिफाइसिस, लेकिन इसका एक हेड है और एक क्या होता है, बेस होता है। इसके एग्जाम्पल अगर आ जाए कि वो कौन कौन सी मिनिएचर लॉन्ग बोन है, मेटाकार्पल, उसमें कौन से बोन आते हैं, मेटाकार्पल बोन। देखिए मेटाकार्पल कितने थे, शाबाश, 5, कितने हैं, 5, एक मेटाकार्पल एक डिजिट हो जाता है। तो अगर आप हाथ पे ऐसे करें तो यहाँ पे जो बोन जा रहे हैं वो एक किस्म की लॉन्ग बोन है, मतलब कार्पल से लेके फिंगर तक एक बोन जब जाएगा तो वो एक लॉन्ग बोन है, लेकिन इन बोन्स की कंपैरिजन पे वो क्या है, वो स्मॉल है, इसलिए उसको हम मिनिएचर लॉन्ग बोन कहते हैं। तो मेटाकार्पल इज द एग्जांपल ऑफ विच बोन, मिनिएचर लॉन्ग बोन। और नेक्स्ट देखे मेटाटार्सल, नेक्स्ट कौन से है, मेटाटार्सल। मेटाकार्पल बोन ये हैंड के अंदर होते हैं, और जो मेटाटार्सल बोन है ये फुट के अंदर होते हैं, ठीक है। ये भी 5 है और ये भी 5 होते हैं, ठीक है। तो मेटाकार्पल और मेटाटार्सल ये दोनों लॉन्ग बोन में आते हैं, लेकिन इसकी टिपिकल नाम क्या है, मिनिएचर लॉन्ग बोन में आते हैं, ठीक है जी। इसके बाद लेके शॉर्ट बोन, द सेकंड क्लासिफिकेशन वी विल डिस्कस दैट इज शॉर्ट बोन। वर्ड इज शॉर्ट बोन, ठीक है। शॉर्ट बोन्स के अंदर लिखे कि शॉर्ट बोन में जो मेन पॉइंट है, द बोन
हैविंग लेंथ इज नियरली इक्वल टू वेट, मतलब वो बोन जिसकी लेंथ ऑलमोस्ट इक्वल होती है किसके साथ, वेट के साथ, उसको क्या कहेंगे, शॉर्ट बोन कहते हैं। तो लेके द बोन whose length is nearly equal to its weight, that is known as a short bone। ठीक है यार, कोई भी बंदा जब हम एक बोर्ड को भरते हैं ना, एक पिक्चर लिया करे और फिर ग्रुप में दिया करे, क्योंकि कल कुछ लोगों ने मैसेज किया है, मेरे ख्याल में कुछ लोग एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है ना, यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो कुछ लोग कभी आते कभी नहीं आते, तो 4-5 दिन के लिए जो जब तक एग्जाम चलेंगे आप लोग एक पिक्चर लेकर ग्रुप में दिया करें ताकि वो लोग भी नोट किया करें, ठीक है, ताकि सबका फायदा हो, ठीक है ना, कोई भी बंदा हो एक पिक्चर लिया करे आखिर में। ओके जी, इसमें याद रखना है, देखिए जो लॉन्ग बोन से लॉन्ग बोन, इसमें हमने ये बात की थी कि उसकी जो लेंथ है वो हमेशा किससे ज्यादा होती है, वेट से होती है, लेकिन वो बोन जिसकी लेंथ ऑलमोस्ट इक्वल होती है वेट के साथ, वो कौन से होंगे, शॉर्ट बोन, एंड दे आर यूजुअली क्यूबॉइड इन नेचर। ये हमारे पास क्या होते हैं, क्यूबॉइड इन नेचर, तो दे आर यूजुअली क्यूबॉइड इन नेचर, मतलब ये क्यूब की शक्ल में होती है, क्यूबॉइड इन नेचर होती है, ठीक है। फिर इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट बोन्स आते हैं वो दो याद रखते हैं, फॉर एग्जांपल कार्पल्स एंड टार्सल्स। इसके अंदर कौन से बोन आते हैं, कार्पल्स एंड टार्सल बोन, फॉर एग्जांपल कार्पल्स एंड टार्सल। इसकी जो कुछ एक्सेप्शंस है वो हम आगे डिस्कस करेंगे सिस्टेमिक के अंदर, लेकिन जस्ट फॉर द जनरल एनाटॉमी नॉलेज, जो कार्पल बोन है जो हमारा रिस्ट बनाता है, ये टोटल कितने हैं, 8 है, वेरी गुड। और जो हमारी एंकल जॉइंट बनाती है वो टोटल 7 बोन है, तो जो 8 रिस्ट के अंदर है उसको एज अ ग्रुप हम कार्पल बोन कहते हैं, और जो एंकल जॉइंट बनाती है 7 बोन, इसको एज अ ग्रुप क्या कहते हैं, टार्सल बोन कहती है। और ये दोनों कैटेगरी हमारे पास किस बोन की हिस्सा है, शॉर्ट बोन में आती है, ठीक है जी। कार्पल बोन फिर से बताने लगा, प्रोक्सिमल रो में 4 आती है और डिस्टल रो में, तो वो एटलीस्ट प्लीज आप लोगों ने याद रखनी है। और जो एंकल ज्वाइंट के अंदर टार्सल बोन है ये 7 है, ठीक है, लेकिन ये है कि इसकी कोई हाथ अरेंजमेंट हो नहीं है, ठीक है। इसके बाद लिखे फ्लैट बोन, द थर्ड वन इज कॉल्ड फ्लैट बोन। फ्लैट बोन हमारे पास कौन कौन सी है और फ्लैट बोन की मेन पॉइंट्स क्या है, इसमें लिखे दीज आर थिन एंड कर्व बोन। ये हमारे पास थिन होती है और क्या होती है, कर्व होती है, कर्व बोन होती है। तो these are thin and curved bone, ठीक है, ये थिन होती है और कर्व बोन होती है। इसकी एडवांटेज क्या है, व्हाट इज द एडवांटेजेस, एडवांटेज से मुराद है फंक्शन भी है, ठीक है। इसका फायदा क्या है, जो फ्लैट बोन्स होती है बॉडी के अंदर, दे प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द इंटरनल ऑर्गन, ठीक है। इसमें देखे these bones provide support and protection to the internal organ, protection to इंटरनल ऑर्गन। जो इंटरनल ऑर्गन है इसको हम विसरल ऑर्गन भी कहते हैं। कौन से ऑर्गन, विसरल ऑर्गन, VISERAL। विसरल ऑर्गन और इंटरनल ऑर्गन एनाटॉमी में एक ही बात होती है, मतलब कोई भी अंदर वाली, जिस तरह चेस्ट के अंदर इंटरनल ऑर्गन है हार्ट, क्या है, हार्ट, और इसमें लंग्स होती है। द मोस्ट इंपोर्टेंट वाइटल ऑर्गन ऑफ द चेस्ट, लंग्स एंड हार्ट। अब लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्शन किसने दी है, स्टर्नम ने दी है और रिब्स ने दी है, एंड स्टर्नम रिब्स बोथ आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्लैट बोन। ये किसके अंदर आते हैं, फ्लैट बोन के अंदर आते हैं। तो यहाँ से हमने देखे, अगर फॉर एग्जांपल इसको हम देखें, ये कल मैंने आप लोगों को यहाँ से कुछ डिस्कस भी किया था। फॉर एग्जांपल अगर देखें ताकि ऑनलाइन वालों को भी आ जाए नजर, देखें इधर पे फॉर एग्जांपल दिस इज कॉल्ड थोरेसिक कैविटी, या इसको हम कहते हैं चेस्ट कैविटी। बॉडी के अंदर 3 मेजर कैविटीज है और माइनर कैविटीज बहुत ज्यादा है। मेजर कैविटीज ऑफ द बॉडी इंक्लूड थोरेसिक कैविटी, जिसको हम कहते हैं चेस्ट कैविटी। फिर थोरेसिक कैविटी के नीचे यहाँ पे एक चीफ रिस्पिरेटरी मसल होता है जिसका नाम है डायफ्राम। क्या है, डायफ्राम।
फिर डायफ्राम के बाद जो केविटी है जिसको पेट कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एब्डोमिनल केविटी। इसका कहते हैं एब्डोमिनल। और इस एब्डोमिन के अंदर जब सर्जन सर्जरी करे, इसमें एक फैटी लेयर होता है जिसको पेरिटोनियम कहते हैं, दैट इज नोन एज पेरिटोनियम। तो इसलिए एब्डोमिनल केविटी को हम पेरिटोनियल केविटी भी कहते हैं। और फिर नीचे जब हम जाए जहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पड़े होते हैं, इसको पेल्विक केविटी कहते हैं। तो मतलब बॉडी की तीन मेजर केविटीज में एक थोरेसिक केविटी है, एक एब्डोमिनल केविटी है और एक पेल्विक केविटी है। ये तीन मेजर केविटीज है। अब अगर फॉर एग्जांपल हम किसी बंदे को यहाँ से पंच करें या फॉर एग्जांपल इसको हम किसी चीज पे मारे आहिस्ता, तो मतलब उसकी हार्ट या लंग्स को इतना कुछ नहीं होता अनटिल अनलेस वी डू नॉट हिट द पेशेंट विद शार्प ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। अगर हम किसी शार्प ऑब्जेक्ट से, इस तरह चुरी है या पिस्टल गन वगैरह से मतलब कोई बंदा लग जाए, तो फिर जितना वो शार्प होगी तो अंदर जाकर इंटरनल ऑर्गन को डैमेज कर सकेगी। लेकिन एज फार एज द इंजरी इज माइल्ड, वो इंटरनल ऑर्गन को डैमेज नहीं कर सकती, क्योंकि इन इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्शन दी गई है बाय सम बोन्स, जिनमें से एक क्या है, स्टर्नम। अब ये जो स्टर्नम है ये थिन है और एक किस्म की प्लेट टाइप है, प्लेट, ठीक है, थिन है। तो ये कौन सी बोन के अंदर आता है, प्लेट बोन में। और प्लेट बोन हमेशा क्या होती है, मोस्टली कर्व्ड होती है। मतलब 100% श्योर नहीं है, लेकिन 90% प्लेट बोन्स आर कर्व्ड बोन। इसमें ये रिब्स है, तो रिब्स आर स्ट्रेट या कर्व, ये कर्व है। तो रिब्स और इस स्टर्नम का काम इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्शन और सपोर्ट देना, एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्लेट बोन। तो लिखे एग्जांपल, एग्जांपल्स के अंदर आप लोग लिखे, एग्जांपल में फर्स्ट लेके स्टर्नम, मेरे पास एग्जांपल में फर्स्ट नंबर लेके स्टर्नम, सेकंड नंबर लेके रिब्स। ये फ्लैट बोन के अंदर स्टर्नम आती है, रिब्स आती है, ठीक है। तो लेके एग्जांपल्स में, एग्जांपल्स ऑफ फ्लैट बोन, दीज आर स्टर्नम, रिब्स, ठीक है। फिर स्केपुला, नेक्स्ट क्या है, स्केपुला। स्केपुला कल हमने डिस्कस की है, दिस इज द पार्ट ऑफ पेक्टोरल गर्डल, ठीक है। ये किसके अंदर आता है, पेक्टोरल गर्डल के अंदर। और जो स्केपुला है ये एक किस्म की, यहाँ से अगर आप लोग देखें स्केपुला में, तो बिल्कुल एक प्लेट जैसा है कि नहीं, इसको हम शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं, दैट इज नोन एज शोल्डर ब्लेड, कल हमने डिस्कस किया है। और ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए किसके अंदर आता है, प्लेट बोन के अंदर आता है, ठीक है। और नेक्स्ट इसके साथ लिखे अनदर एग्जांपल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वूमर। कौन सा बोन, वूमर। वूमर वी डिस्कस इन एक्सियल स्केलेटन, एंड वूमर इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, वॉल्ट, फेशियल बोन। ये फेशियल बोन्स का हिस्सा है जो 14 बोन्स थे, तो इसमें एक होता है वूमर, वेरी गुड। एंड बोन्स ऑफ द स्कल्स, किसमें, बोन्स ऑफ स्कल। और बुक पर लिखा है बोन्स ऑफ द वॉल्ट, क्या लिखा है, बोन्स ऑफ द वॉल्ट, VAULT। वॉल्ट इज द एनाटॉमिकल टर्म यूज फॉर द स्कल। ये किसके लिए हम यूज करते हैं, स्कल के लिए। तो बोन्स ऑफ द वॉल्ट, या इसको हम कहते हैं बोन्स ऑफ कैलवेरिया, ठीक है। ये दोनों सेम है, मतलब जितने भी बोन्स ऑफ द स्कल है ऑलमोस्ट ये कौन से बोन में आते हैं, फ्लैट बोन में आते हैं। तो फ्लैट इस्टियम इज आल्सो एग्जांपल ऑफ फ्लैट बोन। लेकिन जो हिप बोन का इस्टियम पार्ट है ये फ्लैट में भी आता है, इसको इरेगुलर बोन भी कहते हैं, और डुअल में आता है। लेकिन इफ few people mention in the flat, it will be not wrong, ठीक है, ये भी करेक्ट होता है। तो ischium is a part of hip bone which is also to be considered as a flat bone, ये भी flat bone में आता है। लेकिन ओवरऑल हिप बोन को हम क्या कहते हैं, इरेगुलर बोन कहते हैं, ठीक है जी। इसके बाद फोर्थ देखे इरेगुलर बोन, जिसकी भी डिस्कशन करते हैं। फ्लैट बोन समझ गए ना। इसके बाद द नेक्स्ट वी विल डिस्कस दैट इज कॉल्ड इरेगुलर बोन। इरेगुलर बोन के बाद देखे, इरेगुलर बोन में जो मेन पॉइंट है वो लेके, द बोन हैविंग एटिपिकल शेप, मतलब इसकी जो शेप है वो एटिपिकल है, उसकी कोई खास बाउंड्रीज आइडेंटिफाइड नहीं होती। यहाँ पे लेके द बोन हैविंग, अपने अपने नोट्स बनाते रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द बोन हैविंग एटिपिकल शेप्स, ठीक है। These bone has no definite boundaries। बाउंड्री से मुराद बॉर्डर से, ठीक है। इन बोन्स की कोई डिफाइंड या डेफिनेटिव बाउंड्रीज नहीं होती, मतलब
इन बोन्स को जब हम बाहर से देखते हैं तो उसके कुछ पार्ट बाहर की तरफ निकले होते, कुछ अंदर की तरफ निकले होते। मतलब अगर इसकी हम बाउंड्रीज को डिफाइन करना चाहे या इसकी बॉर्डर्स को आइडेंटिफाई करना चाहे तो हम नहीं कर सकते। इस वजह से इन बोन को हम क्या कहते हैं, इर्रेगुलर बोन्स कहते हैं। इसमें एग्जांपल लेके हिप बोन, इसके अंदर क्या आता है, हिप बोन। इसके जो बेस्ट एग्जांपल है इसमें फॉर एग्जांपल हिप बोन। तो हिप बोन कितने बोन से मिलकर बना होता है, 3, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। इसमें जो इस्चियम है ये फ्लैट बोन भी कंसिडर किया जाता है और इर्रेगुलर भी, लेकिन जो प्यूबिस और इलियम है ये टिपिकली कौन से बोन है, ये इर्रेगुलर बोन है। फिर नेक्स्ट देखे अगर इसकी हम यहाँ पे देखें, फोकस करें, फॉर एग्जांपल अगर मैं कैमरे को इधर से दिखाऊं, इधर देखें, ये वर्टेब्रास को देखें, ये जो वर्टेब्रास है इसकी कोई हाथ डिफाइंड बाउंड्रीज है नहीं है। तो लेके वर्टेब्रल कॉलम ये भी इर्रेगुलर के अंदर आता है। तो वर्टेब्रास या वर्टेब्रल कॉलम ये भी किस बोन के अंदर हम ले के आते हैं, शाबाश, दैट इज आल्सो नोन एज एटिपिकल। तो नेक्स्ट लेके वर्टेब्रास या वर्टेब्रल कॉलम, तो इसमें लेके एटिपिकल या इर्रेगुलर है, ठीक है, वर्टेब्रास। नेक्स्ट लेके बोन्स ऑफ द फेस, फेशियल बोन, लेकिन वूमर किसके अंदर आता है, फ्लैट बोन के अंदर आता है। तो फेशियल बोन में वी डिस्कस जाइगोमेटिक बोन, ठीक है। फेशियल बोन के अंदर लैक्रिमल बोन्स आती है, इंफीरियर नेजल कोंका, नेजल बोन, ठीक है, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर, ये सारे के सारे एक्सेप्ट वूमर ये जितने भी हैं ये किसके अंदर आते हैं, इर्रेगुलर बोन्स के अंदर आते हैं, ठीक है जी। और इसमें एक और भी पॉइंट याद रखना है, इर्रेगुलर बोन के अंदर वन बोन, द ओनली बोन इन द बॉडी which do not articulate with other bone is called excellent hyoid। इसके अंदर हाइयोइड बोन भी आता है। हाइयोइड बोन प्रेजेंट इन द नेक बिलो द चिन, ये चिन के नीचे नेक में होता है और ये किसी दूसरे बोन के साथ कनेक्ट नहीं होता। दिस बोन इज सपोर्टेड बाय मसल्स, ये मसल्स ने सपोर्ट किया है। इसलिए पॉइंट्स टू बी रिमेंबर कि जो हाइयोइड बोन है नेक के अंदर, ये भी हमारे पास किसके अंदर आता है, इर्रेगुलर बोन के अंदर आता है, ठीक है। ओके, अभी तक हमने 4 क्लास पढ़ी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस विच बोन्स, लॉन्ग बोन्स, फिर इसके बाद शॉर्ट बोन्स, फिर फ्लैट बोन, इर्रेगुलर बोन, इसके बाद लेके सीसमाइड बोन, ठीक है। तो फिफ्थ वन वी विल डिस्कस दैट इज नोन एज सीसमाइड बोन। कल मैंने इसके एग्जांपल भी बताया था, ठीक है। तो लेके सीसमाइड बोन, सीसमाइड बोन, ठीक है। सीसमाइड बोन्स के अंदर लेके द बोन्स विच इज अराइजेस फ्रॉम द टेंडन, ये किससे अराइज होते हैं, टेंडन से। कल हमने ओसिफिकेशन के बात की है, कुछ बोन्स मेम्ब्रेन से डिराइव होते हैं, कुछ बोन कार्टिलेज से डिराइव होते हैं, लेकिन बहुत फ्यू बोन्स है जो टेंडन के अंदर से अराइज होते हैं। उस बोन का नाम क्या होगा, सीसमाइड बोन। यहाँ पे लेके दीज बोन developed from टेंडन, ये टेंडन से जनाब डेवलप होते हैं। और टेंडन इज अ स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड कनेक्शन बिटवीन बोन्स एंड मसल, मसल और बोन्स को आपस में कनेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर एनाटॉमी में क्या कहलाता है, टेंडन कहलाता है। तो अगर टेंडन से ही एक बोन की ओरिजिन हो जाए, उस बोन को हम क्या कहते हैं, सीसमाइड बोन कहते हैं। सीसमाइड बोन, इसमें ये पॉइंट याद रखें, दीज आर स्मॉल एंड राउंडेड इन शेप, ये जो बोन्स होती है ये स्मॉल होती है और राउंडेड इन शेप होती है। तो these are small and rounded in shape, ये small होती है और rounded in shape होती है। फंक्शन लिखे, what is the function of सीसमाइड बोन, इसकी फंक्शन हम डिस्कस करेंगे कि सीसमाइड बोन की फंक्शन क्या है। नंबर 1, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द टेंडन, ये जो बोन्स है इसकी जो ब्लड सप्लाई है ये टेंडन से अराइज होती है। इन बोन्स की जो ब्लड सप्लाई है वो किसके साथ शेयर करना चाहती है, टेंडन के साथ। तो इन बोन्स की वजह से किसको भी न्यूट्रिशन मिलती है, टेंडन को। तो लेकिन दीज बोन्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दी टेंडन, तो ये टेंडन को ब्लड सप्लाई या न्यूट्रिशन देती है। तो प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दी टेंडन, और अगर टेंडन को हम न्यूट्रिशन ना देते तो टेंडन विल बी वीक, और अगर टेंडन वीक होता तो मसल और बोन्स की जो कनेक्शन है वो भी क्या हो जाता, वो वीक हो जाता। इसलिए टेंडन की जो न्यूट्रिशन है
उसकी जो सप्लाई है वो किस बोन पर डिपेंड करती है, सीसमाइड बोन पर डिपेंड करती है। तो सीसमाइड इज एस, एस मीन कि दीज आर एस एक्ट एज अ सर्वाइवल फैक्टर फॉर द टेंडन। ठीक है, कि टेंडन की जो सर्वाइवल फैक्टर है वो सीसमाइड बोन होती है, कि भाई टेंडन की जो सर्वाइवल है उसकी जो न्यूट्रिशन है वो किस बोन पर डिपेंड करती है, सीसमाइड बोन पर डिपेंड करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें लेके, एक्ट is anatomical pulley, act is anatomical pulley and decrease the fraction during joint movement and decrease, इसका मतलब क्या है, अब इस टाइम का मतलब डिक्रीज चांस ऑफ आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट इज कॉल्ड आर्थराइटिस। ठीक है, ये रिंग थी कि मैसेज है ओके जी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो सीसोमाइड बोन्स है ये किसी भी जॉइंट के अंदर एक पुली की तरह काम करते हैं। इस तरह फिजिक्स में हम पुली पढ़ते हैं ना, पुली का मतलब ये है कि उस जॉइंट के अंदर रिकरेंट आर्थराइटिस की चांसेस को कम करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सीसोमाइड बोन की सेकंड फंक्शन मैंने बताई है, द बुक आल्सो या द प्रोफेसर आल्सो फाउंड अप टू आस्क द क्वेश्चन अबाउट पटेला। ये किसकी हम बात कर रहे हैं, पटेला की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एक्चुअली हमारे पास जो बोन है, फॉर एग्जाम्पल सीसोमाइड बोन, इसमें एक एग्जाम्पल क्या है, पटेला है। तो अगर वाइवा के अंदर, ये सुन ले फर्स्ट ईयर वाले, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगो कि एनाटॉमी के अंदर आप सर वाइवा में बैठे और सर ने वैसे पूछा कि व्हाट इज सीसोमाइड बोन, आप लोग यकीन करें कि हम खुद सेकंड या थर्ड ईयर तक ये जानते भी नहीं थे। ठीक है ना, अगर आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में इसका कंसेप्ट जान लिया तो आप लोगों को बहुत आसान होगा आगे। सर आपको ये क्वेश्चन फर्स्ट ईयर में पूछ सकता है, ये सर आप लोगों को सेकंड ईयर में पूछ सकता है, इवन ये सर आप लोगों को फोर्थ ईयर के आर्थोपेडिक में पूछ सकता है। ठीक है, जो एनाटॉमी है वो आर्थोपेडिक में भी काम आती है। वो आपको बताएगा कि यार जो नी ज्वाइंट है, यहाँ पे इस नी ज्वाइंट के ऊपर एक केप है और उस केप का काम यह है कि जितना मर्जी करके आप इस नी ज्वाइंट को मूव करें, वो उसके अंदर फ्रैक्शन को रिड्यूस करके आर्थराइटिस की चांसेस को कम करता है। उस बोन का नाम क्या है, आंसर इज पटेला। अब जो पटेला है वो कहेगा कि यार इस बोन की ओरिजिन कहाँ से होती है, तो आप लोगों ने क्या बताना है, टेंडन से। और वो कहेगा कि ऐसा बोन जो टेंडन से अराइज हो या डेवलप हो उसका नाम क्या है, सीसोमाइड बोन होता है। ठीक है जी, इस तरह 3-4 चीजें भी बताएंगे तो प्रोफेसर विल बी वेरी हैप्पी। ठीक है, अब यहाँ पे देखे 2 चीजें बताने लगा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये डायग्राम ड्रा करें, दिस फॉर एग्जाम्पल फीमर, ये किसका पार्ट है, फीमर। द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लॉन्ग बोन इज कॉल्ड ऑफ फीमर, जो थाई के अंदर होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज फीमर, ये फीमर का कोई पार्ट है और फीमर जो है वो नीचे जाकर ज्वाइंट बनाता है टीबिया के साथ। किसके साथ हो, टीबिया के साथ। यहाँ पे हम एक और बोन इसका ड्रा करते हैं, दैट इज कॉल्ड टीबिया। तो यहाँ पे दिस इज टीबिया और टीबिया के साथ दूसरा बोन क्या होता है, फिबुला। तो फिबुला इज कनेक्टेड विद द टीबिया। जो फिबुला है ये किसके साथ कनेक्ट होता है, टीबिया के साथ, बट फिबुला हैज नो अटैचमेंट टू द फीमर डायरेक्टली। ये भी पॉइंट याद रखें। हमारा जो नी ज्वाइंट है इसके अंदर ऊपर से आने वाला बोन क्या है, फीमर है, और नीचे से आने वाला बोन ये टीबिया है। तो फिबुला और टीबिया नीचे कनेक्ट होती है, लेकिन फीमर के साथ कनेक्शन किसका होता है, टीबिया। इसको कहते हैं टीबियो फीमोरल ज्वाइंट। इसको क्या कहते हैं, टीबियो फीमोरल ज्वाइंट। मतलब जो टीबियो फीमोरल ज्वाइंट है ये ही नी ज्वाइंट बनाती है। ठीक है ना, अब यहाँ पे इसका नाम है टीबियो फेबुलर ज्वाइंट। इसका नाम क्या है, टीबियो फेबुलर ज्वाइंट। विल डिस्कस इन दी लोअर लिम्ब एनाटॉमी। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि अगर फॉर एग्जांपल ये जो फीमर है, अब देखिए आप इस नी ज्वाइंट को जितना भी मूव करें, फ्लेक्स एक्सटेंड करें, तो उस पे अगर हम पूरे इस तरह खड़े हैं तो ये जो नी ज्वाइंट है इस पे ज्यादा फोर्स लगता है कि नहीं। तो हो सकता है कि जो हमारे पूरी बॉडी की वेट है वो तो किस पे लगती है, फीमर पे। तो हो सकता है कि ये फीमर नीचे स्लिप करे और टीबिया के ऊपर ही चला जाए, हो सकता है कि नहीं। लेकिन जो फीमर है उसको नीचे डिसेंड डाउन से प्रिवेंट करने के लिए इस नी के ऊपर एक टोपी है, एक केप है, और उस
केप को बनाने वाला कौन सा बोन होता है? सीसामाइड बोन, इट इज कॉल्ड पटेला। अब देखें, अगर ये जो फीमर है ये इस पे बार बार ग्लाइड करे टीबिया के ऊपर, तो फ्रैक्शन की चांसेस तो ज्यादा होगी, और जितना वो फ्रैक्शन होगी, जितना वो रगड़ ज्यादा होगी, उतना यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड होते हैं, नाम सुने कि नहीं? तो साइनोवियल फ्लूइड जो है वो डैमेज हो जाती है और इस ज्वाइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड आर्थराइटिस। इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट इज कॉल्ड आर्थराइटिस। लेकिन अगर हम ऐसा करें, इधर देखें, यहाँ पे एक इस तरह केप रख दे, इधर देख, यहाँ पे एक केप रख दे, एक बोन का टुकड़ा रख दे, तो जो फीमर की कनेक्शन है, अब देख ये जो फीमर है ये इस तरह टीबिया के साथ डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता, ये जो फीमर से फाइबर आई है टीबिया से कनेक्ट करने के लिए ये स्केप के ऊपर से गुजरती है। इसका मतलब फिर ये फीमर जब ग्लाइड करेगा तो इधर से फोर्स इधर ट्रांसमिट होगी ना, तो फोर्स के लिए रास्ता ज्यादा हो गया कि कम? ज्यादा, और जितना रास्ता ज्यादा होगा तो फ्रैक्शन के चांसेस कम होंगे। और दूसरा, ये फीमर इसके साथ हिट नहीं करता क्योंकि इसके दरमियान बैरियर है, और वो बैरियर किस बोन ने बनाई है? पटेला ने बनाई है। तो पटेला ये सीसामाइड बोन है। अब देखिए, ये हमारे पास फीमर है और फीमर के साथ ये टेंडन है, ये क्या है? टेंडन है। और फीमर मीन बोथ आवर, देखे ये फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर मसल है, ताई मसल है, तो ताई मसल और इस फीमर को कनेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर क्या है? ये टेंडन है। अब ये जो सीसामाइड बोन है, ये फीमर के अंदर जो मसल है उसकी कहां से अराइज हुआ है? टेंडन से अराइज हुआ है। बात समझ गए कि नहीं? और ऐसा मसल जो ऐसा बोन जो किसी मसल की टेंडन से अराइज हो जाए तो उसका नाम क्या है? सीसामाइड बोन। ये एक पुली की काम करता है। पुली मीन ये उस चीज को ज्यादा बनाता है ताकि फोर्स का चांसेस क्या कर सके? कम कर सके, और इससे आर्थराइटिस ना हो। तो यहाँ पे याद रखें, इधर देखें, ये जो सीसामाइड बोन है इसका नाम क्या है? दैट इज कॉल्ड पटेला। अब इस पटेला का फीमर और टीबिया की ज्वाइंट बनाने में कोई रोल है? नहीं है। ये क्वेश्चन बताने वाला था। Patella has a no role in the formation of knee joint, but for the knee joint it acts as an anatomical pulley. ये पुली का काम करता है और ये फ्रैक्शन को कम करके आर्थराइटिस की चांसेस को भी कम करता है। ठीक है जी। तो लेके सीसामाइड बोन की एग्जांपल्स देखें। सीसामाइड बोन, इसमें सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट फर्स्ट बोन इज कॉल्ड पटेला, एंड पटेला इसके सामने लेके नी केप, इसका दूसरा नाम क्या है? नी कैप है। ये नी ज्वाइंट की प्रोटेक्शन है, दैट इज आल्सो नोन एज नी कैप। ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे नी ज्वाइंट पे इस तरह पकड़े ना, ये वाला एरिया ये फिक्स है कि मूवेबल है, थोड़ा सा मूवेबल, ये जो मूवेबल पार्ट ऑफ द नी ज्वाइंट है ये पटेला है। ये क्या है? ये पटेला है, इसलिए इसको नी कैप कहा जाता है। और एक बोन सीसामाइड बोन अपर लिम्ब के अंदर होता है जो रिस्ट ज्वाइंट के अंदर है, दैट इज पेसिफॉर्म। वो कौन सा बोन है? पेसिफॉर्म। तो पेसिफॉर्म बोन भी होता है। ठीक है, पेसिफॉर्म। तो पटेला प्रेजेंट इन द लोअर लिम्ब बट पेसिफॉर्म प्रेजेंट इन द अपर लिम्ब। ये रिस्ट के अंदर होता है, रिस्ट ज्वाइंट में होता है, अपर लिम्ब। देखें इस साइड पे जो मिडिल साइड है, यहाँ पे एक बोनी प्रोजेक्शन है कि नहीं? इस बोनी प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं? पेसिफॉर्म कहते हैं। कल हमने बताया था स्केफाइड, ठीक है, ल्यूनेट, ट्राइक्वेट्रल एंड पेसिफॉर्म। तो जो पेसिफॉर्म है ये प्रॉक्सिमल रो की आखिर में है कि मिड में? आखिर में। तो मतलब मिडली जो आखिर में इधर एक बोनी प्रोजेक्शन है, ये हमारे पास कौन सा बोन है? पेसिफॉर्म है। ये भी टेंडन से अराइज होता है, देयरफॉर अगेन दिस इज अ सीसामाइड बोन। अब सीसामाइड बोन के अंदर दो तीन चीजें आप लोगों को पिक्यूलियर बिहेवियर बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन नोट में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए, अगर आप लोगों ने इतना भी याद किया हर एक बंदा पास होगा, लेकिन जिसने नोट याद किया तो उस बंदे के पास नॉलेज ज्यादा होगी। ठीक है, तो आप लोगों ने ये दो तीन बातें बताने लगा, प्लीज इसको कैच कर ले। हमने ये बात की है कि जितने भी बोन्स होते हैं उसके इर्द गिर्द एक कनेक्टिव टिश्यू लेयर होता है जिसका नाम क्या है? पेरियोस्टियम। इसका नाम क्या है? पेरियोस्टियम। लेकिन सीसामाइड बोन हैज नो पेरियोस्टियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीसामाइड वाहिद वो बोन है जिसके इर्द गिर्द पेरियोस्टियम लेयर नहीं होता। तो लेके दीज बोन हैज नो पेरियोस्टियम, इंपॉर्टेंट वन, दीज बोन्स हैज नो पेरियोस्टियम। इन बोन्स के इर्द गिर्द जनाब कनेक्टिव टिश्यू का लेयर नहीं होता। तो दीज बोन हैज नो पेरियोस्टियम। एक तो इसका मेन पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है, दीज बोन हैज नो मेडुलरी कैविटी। इसके अंदर क्या नहीं होती? मेडुलरी कैविटी। व्हाट इज मेडुलरी कैविटी? विल डिस्कस इन द कमिंग लेक्चर। ठीक है, कि हम डिस्कस करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बोन्स के अंदर। इसमें लेके दीज बोन्स
दिस बोन हैज नो मेडुलरी कैविटी, और मेडुलरी कैविटी जिस बोन के अंदर नहीं होती, दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन दी ब्लड सेल्स प्रोडक्शन, इसके अंदर ब्लड सेल की प्रोडक्शन नहीं होती। बोन मेरो का नाम सुना है कि नहीं? और बोन मेरो से ऑल ब्लड सेल प्रोडक्शन होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। अब जो बोन मेरो की हम बात करते हैं बोन के अंदर, तो बोन मेरो बोन के अंदर कहाँ पे होती है? मेडुलरी कैविटी में। इसका मतलब दिस बोन हैज नो मेडुलरी कैविटी, so cannot participate in blood cell production, मतलब ये ब्लड सेल प्रोडक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं ले सकती। बात समझ गए? तो अगर एग्जाम में आ जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पुअर साइट फॉर बोन मैरो ट्रांसप्लांट या बोन मैरो बायोप्सी, उसके अंदर क्या आएगा? पटेला। पटेला से आप बोन मैरो बायोप्सी ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि इसके अंदर ब्लड सेल की प्रोडक्शन नहीं होती। वे बोन मेरो ट्रांसप्लांट या बोन मेरो बायोप्सी के लिए यूज नहीं होते। अब देखे जितने भी लॉन्ग बोन हमने पढ़े और फ्लैट बोन्स पढ़ रहे हैं, स्केपुला ले ले, स्टर्नम ले ले, ह्यूमरस ले ले, टीबिया ले ले, फिबुला ले ले, ठीक है। ऑल लॉन्ग बोन एंड फ्लैट बोन आर द एक्टिव साइट फॉर ब्लड सेल प्रोडक्शन, तो उससे हम क्या ले सकते हैं? बायोप्सी ले सकते हैं। लेकिन वो बोन जिससे बायोप्सी ले ही नहीं सकते, वो एक पटेला है और एक पेसिफार्म है, क्योंकि इन बोन्स के अंदर एनाटोमिकली मेडुलरी कैविटी ही नहीं है, और जहाँ पे मेडुलरी कैविटी ना हो तो वहाँ पे ब्लड सेल की प्रोडक्शन भी नहीं होती। ठीक है जी, ये जनाब 2 पॉइंट है, एक तो इसकी पेरियोस्टियल लेयर नहीं होता, और दूसरा ये ब्लड सेल प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है जी, ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। अगर इसमें पेरियोस्टियम नहीं है तो इसकी ब्लड सप्लाई कहाँ से होती है? पेरियोस्टियम इज वन ऑफ द वे वेयर ब्लड वेसल कैन रन, लेकिन कुछ बोन्स को अपनी ब्लड सप्लाई इंटरनल ऑर्गन से मिलती है, इंटरनल पार्ट से मिलती है, मेटाफाइसिस, डायफाइसिस, इसके अंदर से ही स्पॉन्जी लेयर के अंदर ब्लड वेसल रन करती है, इसको न्यूट्रिएंट आर्टरी कहते हैं। लेकिन हम ब्लड सप्लाई अलग पढ़ेंगे, तो फिर आपको डिफरेंशिएशन मिलेगी। पेरियोस्टियम ब्लड सप्लाई देने वाला स्ट्रक्चर नहीं है, वो ब्लड सप्लाई को सिर्फ एक पाथवे प्रोवाइड करने वाला रास्ता है, लेकिन ब्लड सप्लाई बोन्स को अंदर से भी मिल सकती है। ठीक है, so it is not mandatory for all bone that those bone who has periosteum will receive their blood supply। ठीक है, लेकिन वो सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए एक पॉइंट रेस की थी ताकि पेरियोस्टियम आप लोग समझ सके। लेकिन पेरियोस्टियम का एक काम यह है, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू दी बोन्स, बस एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है। इस तरह सेल का क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो बोन्स का पेरियोस्टियम होता है। ठीक है, आखिर में the last classification we will discuss, that is called pneumatic bones। इसके बाद क्या आते हैं? pneumatic bones के बारे में। what is meant by pneumatic bones? 6 नंबर है ना? ठीक है, तो 6 नंबर that is called pneumatic bones। pneumatic bones, okay। न्यू का जब भी वर्ड आ जाए, न्यू, इसमें जो पी है दैट इज साइलेंट। निमोनिया का नाम सुना है क्या? नहीं, निमोनिया, तो उसकी भी स्पेलिंग यही है, PNEUMONIA। पी इसमें क्या होता है? साइलेंट। न्यूमो या न्यू में इसका मतलब होता है एयर, इसका मतलब क्या है? एयर। और बोन मीन बोन, इसका मतलब दोज बोन हु कंटेन एयर फिल्ड कैविटीज, उसको क्या कहते हैं? न्यूमेटिक कहते हैं। साइनस का नाम सुना है क्या? नहीं, हम कहते हैं यार साइनोसाइटस। मैक्सिलरी साइनस के अंदर एयर फिल्ड कैविटी है क्या? नहीं, तो मैक्सिलरी बोन इज अ न्यूमेटिक बोन। इसमें लिखे द बोन विच कंटेन the bones which contain air-filled cavities is known as a pneumatic bone। मतलब ये वो बोन्स होते हैं जिसके अंदर एयर फिल्ड कैविटीज होती है। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम एक बोन की मिसाल ले लें, दिस इज द बोन, ठीक है, ये बोन है, इसके अंदर एक कैविटी होती है, इधर देखिए इस तरह एक कैविटी होती है, और इस कैविटी के अंदर लॉट ऑफ क्या होता है? एयर होता है। एंड दोस कैविटी इन द बोन व्हिच कंटेन एयर दे आर लाइंड बाय म्यूकोजा। इसके इर्द गिर्द क्या होता है? म्यूकोजा, ठीक है, म्यूकोजा होता है। और ये म्यूकोजा कौन सी सिक्रीशन देती है? म्यूकस सिक्रीशन। तो देखिए ये हमारे पास कैविटी है बोन के अंदर, जिसके अंदर क्या चीज पड़ी हुई है? दैट इज कॉल्ड एयर।
और इस केविटी को इनसाइड से किसने सराउंड किया है? म्यूकोजा ने। हम कहते हैं कि अ म्यूकोजा लाइन कैविटी इन द बोन व्हिच कंटेन एयर, दो बोन विल बी कंसिडर्ड एज अ न्यूमेटिक बोन। देखिए बोन हार्ड है कि सॉफ्ट है? हार्ड है। जहां पे देखे आप हाथ में एक छोटी सी बोन भी रखे, इसका वेट आपको पता चल सकता है कि नहीं? क्योंकि यार बोन एक हार्ड टिश्यू है कि जिधर भी आप हाथ में रखे, सर पे रखे, तो उसका अपना एक वजन होगा। लेकिन ये जो मैक्सिलरी बोन है ये तो एक हार्ड एरिया है। कभी फेस के ऊपर आप लोगों ने अपने भारीपन महसूस किया है कि यार यहाँ पे हम बोन लेके जा रहे पूरी जिंदगी अपने साथ? नहीं यार। इसका मतलब कि अल्लाह ने इन बोन्स के अंदर एयर फिल्ड केविटीज रखी है ताकि उस वजह से ये बोन की वेट को क्या कर सके? लाइट रख सके, कम रख सके। तो इसका मतलब अगर क्वेश्चन में आ जाए कि एयर फिल्ड केविटी का फायदा क्या है बोन के लिए, दीज एयर फिल्ड केविटी इन द बोन कीप द वेट ऑफ द बोन लाइट। ये मतलब वेट ऑफ द बोन को क्या रखता है? लाइट रखता है, ताकि हमें उस बोन के ऊपर वेट का पता ना चल सके। तो इसमें लिखे इसकी एडवांटेजेस देखे, व्हाट इज द एडवांटेजेस से हम, हाँ जी। और इस एयर फिल्ड केविटी पिलर देखें, इस दिस इज अ केविटी व्हिच कंटेन एयर लाइंड बाय म्यूकोजा। तीन बातें ये आप लोग को फोर्थ या थर्ड ईयर तक काम आएगी, क्लिनिकल में काम आएगी कि बोन के अंदर वो केविटी जिसके अंदर क्या हो? एयर हो और इसके इनसाइड पे म्यूकोजा हो, इसको कहते हैं साइनस। इट इज नोन एज साइनस। इसको क्या कहते हैं? साइनस कहते हैं। तो अगर एक केविटी है उसमें एयर है, म्यूकोजा है, और वो मालूम हो जाए किस बोन के अंदर? मैक्सिलरी, तो उसका नाम क्या होगा? मैक्सिलरी साइनस। अगर वो किस बोन के अंदर हो जाए? फ्रंटल, तो उसका नाम है फ्रंटल साइनस, इथुमाइड साइनस एंड स्फिनॉइड साइनस। ये चार बोन है जिसके अंदर एयर फील्ड क्या होती है? केविटीज होती है। और अगर इधर देखे, ये जो म्यूकोजा है इट विल सिक्रीट म्यूकस, और जब ये म्यूकस देगा तो उसको ड्रेन होना चाहिए कि नहीं? अगर इसकी ड्रेनेज ब्लॉक हो जाए तो फिर म्यूकोजा से जो म्यूकस सिक्रीशन है वो एयर पे ज्यादा हो जाएगी, तो फिर बोन की हैवीनेस हमें फील होगी कि नहीं? सर पे बोझ फील होगा। दैट इज कॉल्ड साइनोसाइटिस, जिसको साइनोसाइटिस कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो साइनोसाइटिस इज द इन्फ्लेमेटरी कंडीशन इन विच द इन्फेक्शन इज देयर इन द साइनस। अब साइनस के अंदर इन्फेक्शन को साइनोसाइटिस कहते हैं। अब क्वेश्चन यह है कि साइनोसाइटिस इज द पैथोलॉजिकल टर्म यूज्ड फॉर व्हिच बोन? आंसर इज न्यूमेटिक बोन। ये न्यूमेटिक बोन के लिए यूज होता है, ठीक है ना? अब इसके अंदर लिखे एडवांटेजेस, इसकी एडवांटेजेस क्या है, इसके फवायद क्या है, फायदे क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस। अब इस एयर का एक एडवांटेज ये है, कीप द बोन लाइटर। ये बोन को क्या रखते हैं? लाइट रखते हैं, ताकि बोन की जो वेट है वो हम अपने ऊपर महसूस ना करें। ये बात समझ आ रही क्या नहीं? तो यहाँ पे लिखे कीप द बोन लाइटर। प्लीज बात है नहीं? हाँ बात है, बिल्कुल नहीं, इधर फोकस करें। कीप द बोन लाइटर मतलब ये है कि बोन को हल्की रखती है। मतलब ये है कि अगर यहाँ पे कोई बोन है ताकि इसका वजन हम पे महसूस ना हो। ये किसका काम है? एयर का काम है। तो मतलब फ्रंटल बोन, ये तो एक बिग बोन है, लेकिन कभी हमने फ्रंटल बोन की वजन अपने ऊपर महसूस किया है? नहीं किया है। वजह यह है कि इसके अंदर एयर है और इसमें म्यूकोजा है, और इस एयर की वजह से एयर इज लाइटर, पूरी बोन की वेट क्या हो चुकी है? लाइट हो चुकी है। नेक्स्ट देखिए, एक्ट एज एयर कंडीशनर। ये क्या काम करती है? एयर कंडीशनिंग का काम करती है। एक्ट एज एयर कंडीशनिंग। अब आप लोग को ये चीज समझाने लगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पॉइंट। एयर कंडीशनिंग का मतलब ये है कि जो सांस हम एनवायरनमेंट से लेते हैं ऑक्सीजन की शक्ल में, भाई इसकी टेम्परेचर, इसको कहते हैं एनवायरमेंटल ऑक्सीजन, इसकी टेम्परेचर आया डायरेक्टली सेम है लंग्स के साथ? नो। तो लंग्स विल नॉट एक्सेप्ट द ऑक्सीजन एट द सेम टेम्परेचर विच वी इन फ्रॉम द आउटसाइड। तो जो ऑक्सीजन हम इन करते हैं सांस के में, चाहे वो ओरल कैविटी के जरिए हो या नोज के जरिए हो, उस एयर को कहां से गुजरना पड़ेगा? साइनस से गुजरना पड़ेगा, ताकि इसके अंदर वो वाइब्रेट करे और इसके अंदर वो ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करके उसको टेम्परेचर के हिसाब से बनाए, जो टेम्परेचर एक्सेप्टेबल किसके लिए हो? लंग्स के लिए हो। इसका मतलब जो सांस हम लेते हैं वो उसी हालत में लंग्स को डायरेक्ट को नहीं मिलती, उसको पहले से गुजरना पड़ता है साइनस से, और साइनस उस एयर के लिए एज अ कंडीशनिंग का काम करता है। क्लियर है कि नहीं? तो दी साइनस एक्ट एज अ एयर ऑफ कंडीशनिंग, या इसको हम कहते हैं दी साइनस एक्ट एज अ एयर फिल्टरिंग। ये एयर के अंदर अगर कोई पैथोजन वगैरह है उसको भी क्या करते हैं? रिमूव करते हैं, ताकि लंग्स को प्रोटेक्ट कर सके। तो गुड है कि बैड है? इट इज वेरी गुड। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और फंक्शन इसके लेके, जो साइनस की एक और फंक्शन है
इट हेल्प इन द रेजोनेंस ऑफ वॉइस। ये किस में काम करते हैं? रेजोनेंस ऑफ वॉइस में काम करते हैं। तो हेल्प इन द रेजोनेंस ऑफ वॉइस, ठीक है, इट हेल्प इन द रेजोनेंस ऑफ वॉइस। देखें, शायद आप लोगों ने नाम सुना हो, हमारे बॉडी के अंदर एक वॉइस बॉक्स है जिसको हम कहते हैं लेरिंग्स। जिसको क्या कहते हैं? लेरिंग्स या वोकल कार्ड कहते हैं। उसका काम है वॉइस प्रोडक्शन। क्या काम है? वॉइस प्रोडक्शन। अभी जो आप लोग बातें कर रहे हैं या मैं बोल रहा हूँ, ये सेम वॉइस नहीं है जो मेरा क्या प्रोड्यूस कर रहा है? वोकल कार्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ओरिजिनल वॉइस अगर आप वोकल कार्ड की सुन ले तो आपको अजीब लगेगी। वोकल कार्ड जिस रिदम के साथ वॉइस प्रोड्यूस करता है, दूसरों तक फॉरवर्ड करने के लिए उसमें रेजोनेटिक चेंजेस लाना, ये किसका काम है? साइनस का काम है। मतलब उसको आवाज को बेहतर बनाना और आवाज को ऐसे बनाना कि दूसरे की समझ में आ जाए कि आप क्या बोल रहे हैं। ये सारे किसके काम है? साइनस के। अगर साइनोसाइटिस है, इंसान के अगर नजला हो या जुकाम हो या साइनोसाइटिस हो, तो उस बंदे की जो आवाज है वो डायरेक्ट पता चलता है कि नहीं, मतलब बदल जाती है। ये वही ओरिजिनल साउंड होती है जो हमारा वोकल कार्ड प्रोड्यूस करती है। क्लियर है क्या? नहीं, आप बंदे को ना देखे बगैर भी टेलीफोन पे भी बात करें, यार आपकी आवाज से पता चलता है मेरे हाल में आपको जुकाम है, ठीक है ना कि नहीं? तो जुकाम में, नजले में, ठीक है, इवन कि आप अपनी नोज को पिंच करें, बंद करो, फिर आवाज निकाले तो कुछ और आवाज होगी। इसका मतलब यह है कि डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि हम किसको चढ़ते हैं? साइनस को चढ़ते हैं। इसका मतलब यह है कि वॉइस की क्वालिटी को बेहतर बनाना, इसकी रेजोनेंस इफेक्ट को बढ़ाना, ये भी किसका काम है? साइनस का काम। एंड दैट इज व्हाट ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ न्यूमेटिक बोन। अब लेके एग्जांपल्स कि न्यूमेटिक बोन्स के अंदर एग्जांपल्स कौन कौन से आते हैं। यार ये क्लियर हो गया कि नहीं? तो न्यूमेटिक बोन्स वो बोन है जिसके अंदर एयर फिल्ड कैविटीज होती है, एंड दोज एयर फिल्ड कैविटी इन द बोन इज नोन एज साइनस। तो फिर इसके तीन फंक्शन है: एयर कंडीशनिंग, रेजोनेंस ऑफ द वॉइस एंड मेक द बोन लाइटर। ठीक है, देखिए एग्जांपल, इसकी टिपिकल एग्जांपल्स कौन कौन से? नंबर 1, मैक्सिलरी बोन। अब मैक्सिलरी बोन के अंदर जो साइनस है इसका नाम क्या होगा? मैक्सिलरी, वेरी गुड, साइनस। नेक्स्ट लिखे फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन के अंदर क्या होगा? फ्रंटल साइनस। ठीक है, फ्रंटल बोन में फ्रंटल साइनस। नेक्स्ट क्या होगा? शाबाश, इथोमाइड, वेरी गुड, इथोमाइड साइनस इथोमाइडल बोन के अंदर होता है। ठीक है, एंड स्फीनॉइड, जस्ट हम कहते हैं स्फीनॉइडल साइनोसाइटस। ठीक है, स्फीनॉइड साइनस, ठीक है, या स्फीनॉइडल साइनोसाइटस। ठीक है, ओके, ये हमारे पास ये जनाब 4 बोन्स हैं। इन 4 बोन्स के अंदर हमारे पास साइनोसाइटस हो सकती है। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये जितने भी बोन हैं, देखिए ये जितने भी बोन हैं, अब अगर हम नोज को लैंडमार्क ले, नोज को इधर देखिए, ये नोज है, इसके दोनों अतराफ कौन से बोन है? मैक्सिलरी। इसके ऊपर क्या है? फ्रंटल, और इसके बीच में इथोमाइड, और इथोमाइड के पोस्टीरियर स्फीनॉइड। ये जितने भी बोन है ये किसके इर्द गिर्द होते हैं? नोज। इसलिए इनको हम कहते हैं पैरानेजल बोन। इन सबको क्या कहते हैं? पैरानेजल बोन, मतलब अराउंड द नोज। ये नियर बाई द नोज ओरिजिन में मौजूद है, पैरानेजल बोन। और इन सब बोन्स के अंदर जो एयर फिल्ड कैविटीज होती है उसका नाम क्या है? साइनस। इसलिए इन सबको कहते हैं पैरानेजल साइनसेस। ठीक है, तो पैरानेजल साइनस में मैक्सिलरी साइनस, फ्रंटल साइनस, इथोमाइड साइनस एंड स्फीनॉइड साइनस आता है। ठीक है, ओके, आखिर में एक एमसीक्यूज ऐड करें। मोस्ट कॉमन साइनोसाइटस अकरिंग। अगर एग्जाम में आ जाए कि इन 4 में से जो मोस्ट कॉमन बोन अफेक्ट होता है, इसमें क्या हो जाए? साइनोसाइटस। आंसर इज मैक्सिलरी साइनस। एक्सीलेंट, इसमें क्या आता है? मैक्सिलरी साइनस। वी विल डिस्कस दिस इन ईएनटी। ये क्लिनिकली ईएनटी के अंदर 1 घंटे का लेक्चर है। ठीक है, ये मैक्सिलरी साइनस है। अब मैक्सिलरी साइनस, इसमें मोस्ट कॉमन साइनोसाइटिस की चांसेस होती है। तो देखें, मैं यहाँ पे MC लिखता हूँ, मोस्ट कॉमन अफेक्टेड साइनस इज मैक्सिलरी। LC का मतलब क्या है? लीस्ट कॉमन, वो स्फीनॉइड साइनस होता है। तो याद रखिए, अपने लिए लिखे। अब आप लोग MC LC ना लेके मोस्ट कॉमन और लीस्ट कॉमन। एग्जाम में अगर आ जाए कि इन 4 में से कौन से साइनस के अंदर ज्यादा इन्फेक्शन हो सकती है, आंसर इज मैक्सिलरी। और इन 4 में से किस के अंदर सबसे कम हो सकती है? आंसर इज स्फीनॉइड साइनस होती है। ठीक है, स्फीनॉइड साइनस सबसे पोस्टीरियर होता है, किसकी तरफ? ब्रेन की तरफ।
इसमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर हो जाए बदकिस्मती से तो उसकी जो आउटकम है वो बहुत डेंजरस होती है, क्योंकि इस साइनस से इन्फेक्शन कहाँ जा सकती है, ब्रेन में जा सकती है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, एक पेशेंट है, वो ऑफिस में जाता है और ऑफिस में जब काम करता है वो नीचे देखता है, कुछ चीज लिखता है और उसको हेडेक होती है, तो कौन सा साइनस का इशू हो सकता है, फ्रंटल। ये फ्रंटल साइनस है। आप नीचे देखते हैं यहाँ पे हेवीनेस फील होगा। या स्टूडेंट है, वो स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, या उसका पेपर है, वो पेपर पे कंसंट्रेट नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे उसको क्या होता है, हेडेक होता है। तो ऑफिस हेडेक, क्लास हेडेक, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, फ्रंटल साइनस के अंदर आते हैं। यहाँ पे इथुमाइड बोन है, इसके साथ ब्लरिंग ऑफ विजन आती है। पेरी ऑर्बिटल सिम्टम इथुमाइड बोन के अंदर आती है। और आखिर में लास्ट एमसीक्यूज ऐड करें कि विच साइनस इज एब्सेंट बाय बर्थ। ये भी एमसीक्यूज आता है कि इन चारों में से, इन चारों बोन के अंदर एक साइनस है कि जब बच्चा पैदा हो जाए तो अभी तक वो डेवलप हो नहीं होता, वो एब्सेंट होता है। एक्सेंट आंसर इज फ्रंटल साइनस। वो क्या होता है, फ्रंटल साइनस। इसका मतलब ये है कि जो फ्रंटल साइनस है ये बर्थ के बाद स्टिल डेवलप हो नहीं होता। अब याद रखना है ये डेवलप कब होगा, जब एज 8 से 10 साल का हो जाए। इसका मतलब ये है कि आफ्टर द बर्थ व्हेन द एज इज बिकम 8 to 10 ईयर्स, तो फिर कौन सा साइनस डेवलप हो जाएगा, फ्रंटल साइनस। ये जो मैक्सिलरी है, ये जो स्फीनॉइड है और इथुमाइड है, ये बर्थ से पहले पहले डेवलप हो जाते हैं, लेकिन जो फ्रंटल साइनस है ये बर्थ के बाद 8 से 10 साल बाद ये डेवलप होना शुरू हो जाता है। यार जो बच्चे होते हैं उसको सर का दर्द होता है, कभी नहीं होते, वो पता नहीं कब कहाँ कहाँ खेलते हैं, वो तकते नहीं। हम भी कहते हैं यार कि जो बड़े होते हैं वो बच्चों से यही तंग आते हैं कि यार आप लोग पता नहीं तकते नहीं है, सर में दर्द नहीं होता, क्योंकि उसमें फ्रंटल साइनस नहीं होता। ठीक है ना। फ्रंटल साइनस ये 8 से 10 साल बाद डेवलप होना शुरू हो जाता है और उसको फुल ब्लोन म्यूकोसा डेवलप करने में मजीद 7 से 8 साल लगते हैं। तो इसका मतलब 6 से 16 से 18 साल के दरमियान जो फ्रंटल साइनस है वो फुली क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। और जब बंदा एडल्ट हो जाए तो उसकी पूरी जिंदगी में गम स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना। फिर वो हेडेक ही हेडेक होता है ना। इसका मतलब ये है कि फ्रंटल साइनस ही आ जाता है। क्लियर है कि नहीं। तो जब तक फ्रंटल साइनस नहीं है तो मजे है। ठीक है ना। तो फ्रंटल साइनस वाहिद साइनस है जो बाई बर्थ क्या होता है, एब्सेंट होता है, और वो 8 से 10 साल के बाद आफ्टर द बर्थ क्या हो जाता है, ये डेवलप हो जाता है। ठीक है जी। तो आज के लेक्चर में हमने लॉन्ग बोन्स पे डिस्कशन की है, मिनिएचर लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन हमने डिस्कस की है, फ्लैट बोन डिस्कस किया है, इरेगुलर बोन्स है, और सीसोमाइड बोन एंड न्यूमेटिक बोन। इस पे 10 नंबर का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज बोन, डिफाइन बोन एंड राइट शॉर्ट नोट ऑन द टाइप या क्लासिफिकेशन ऑफ बोन। ठीक है। तो अगर आप लोग इन 6 हेडिंग्स को लेके और इस पे 3-3 लकीरें भी लिखे तो 2 पेजेस बन जाते हैं। ठीक है जी। बस क्या आगे पढ़ाएं, चले ब्रेक करें। ये शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट